हाय। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में टॉपिक पढ़ेंगे बंगाल का विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। तो बंगाल का विभाजन क्यों हुआ था और स्वदेशी आंदोलन क्या था वो देखेंगे। ठीक है, आपको नाम समझ में आ रहा होगा। बंगाल का विभाजन यानी उसको विभाजित कर दिया गया। तो ये 1905 में हुआ था। 1905 में ये हुआ था बंगाल विभाजन। लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ था। ठीक है, अब क्या हुआ था कि इन्होंने बंगाल को दो पार्ट्स में बांट दिया। पर ऐसा क्यों किया? इनका लॉर्ड, वैसे वो खुद कह रहे थे, जो गवर्नर जनरल उस वक्त लॉर्ड कर्जन थे, उनका कहना था कि बंगाल में क्या है, प्रशासनिक असुविधा होती है। इतना बड़ा है तो वहाँ पे प्रशासन करने में उन्हें असुविधा होती है। बट रियलिटी ये थी कि वो चाहते थे कि बंगाल क्या था, सबसे बड़ा केंद्र था, ठीक है, आंदोलन का, उन सब का। तो वो वहाँ चाहते चाहते थे कि वहाँ की जो राष्ट्रीय चेतना है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, और क्या है, हिंदू मुस्लिम आधार पर विभेद हो। ठीक है, इसलिए उन्होंने बंगाल का मेनली विभाजन करा था। तो क्या था कि उस वक्त बंगाल प्रेसिडेंसी में आता था बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर प्रशासनिक असुविधा है, ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं था। इसका मेन कारण था कि क्या चाहते थे, बंगाल को बांटकर बंगाल में जो राष्ट्रीय चेतना थी उसको नष्ट करना चाहते थे। और यह विभाजन धार्मिक आधार पर था। ठीक है, पश्चिम बंगाल में हिंदू बहुल लोग थे और पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। तो भारत में 20वीं सदी का उद्भव एक नवीन आंदोलन के साथ हुआ। ठीक है, 20वीं सदी के स्टार्ट में क्या हुआ, एक नवीन आंदोलन हुआ। इस आंदोलन ने पहली बार भारत के राजनीतिक क्षेत्र के साथ ही कला, साहित्य, संगीत, विज्ञान, उद्योग व अन्य क्षेत्रों को भी इन्होंने प्रभावित किया इस आंदोलन ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो बंगाल का विभाजन करके लॉर्ड कर्जन क्या करना चाहता था, वो कांग्रेस और स्वतंत्रता आंदोलन को दुर्बल बनाना चाहता था, उसे कमज़ोर करना चाहता था और मुस्लिम संप्रदायवाद को वो उभारना चाहता था। ठीक है, तो क्या हुआ कि इसके विरोध में जब 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ, कलकत्ता की टाउन हॉल में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कर दी गई कि हम स्वदेशी आंदोलन करेंगे इसके विरोध में, और बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। ठीक है, बहिष्कार प्रस्ताव करेंगे। तो ये हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, इस समय भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बंगाल के विभाजन के विरोध स्वरूप हुई थी। तो स्वदेशी आंदोलन क्यों हुआ था? बंगाल विभाजन के विरोध में, ये याद रखिएगा। इस समय बंगाल भारतीय राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु था और अंग्रेज इसी विकसित हो रही राष्ट्रीय चेतना पर प्रहार करके इसे कमजोर करना चाहते थे। तो वो क्या करना चाहते थे कि जो लोग आंदोलन के लिए खड़े हो रहे हो उनको दबाया जाए। ठीक है, कैसे कि उन्हें अलग कर दे। अलग कैसे करते? बंगाल का विभाजन ही कर दें। उनका उद्देश्य बंगाल को दो प्रशासनिक हिस्सों में बांटकर मूल बंगाल में बंगालियों की संख्या को कम करके उन्हें अल्पसंख्यक बनाना था। अर्थात इस विभाजन की योजना में एक और विभाजन अंतर्निहित था, धार्मिक आधार पर विभाजन करना। वो क्या चाहते थे कि धार्मिक आधार पर विभाजन कर दिया जाए। दिसंबर 1903 ईस्वी में बंगाल विभाजन के प्रस्ताव की जानकारी सामने आई। इस खबर के फैलते ही पूरे बंगाल में विरोध की जबरदस्त लहर उठी। ठीक है, फिर 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन को लागू कर दिया गया। कब किया गया? 16 अक्टूबर को। इसके पश्चात बहिष्कार आंदोलन ने जोर पकड़ा। इस दिन को शोक दिवस, तो इस दिन को हम लोग ने शोक दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, और फ्रेंड्स इसमें क्या हुआ कि पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया, जिसमें क्या थे, राजशाही, चटगांव और ढाका मिले हुए थे। ठीक है, दूसरे पश्चिम में बंगाल, बिहार और उड़ीसा शामिल थे। और ढाका को मुस्लिम बहुल प्रांत पूर्वी बंगाल की राजधानी बनाया गया। तो इसके बाद क्या हुआ, शोक दिवस के रूप में मनाया गया 16 अक्टूबर को, तथा आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने दो विशाल जनसभाओं को संबोधित किया। इस विभाजन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला नामक प्रसिद्ध गीत लिखा। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, उन्होंने लिखा था अमार सोनार बांग्ला नाम से गीत लिखा, जिसे जुलूस में शामिल जनता सड़कों पर गाती थी। आगे चलकर ये 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के पश्चात इनका राष्ट्रीय गीत बन गया था। ये याद रखिएगा कि बाद में क्या है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी बना। तो फ्रेंड्स, जब कांग्रेस ने 1905 के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कर दिया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, रक्षाबंधन के उत्सव को हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नए रूप में मनाया गया। इसमें क्या क्या हुआ ये बता रहे हैं। बंगालियों में अटूट एकता को दर्शाने के लिए हिंदू और मुस्लिमों ने एक दूसरी कलाई पर राखी बांधी। ठीक है, राखी जो है रक्षाबंधन को मेन मनाया गया इसमें। इस आंदोलन के दौरान कांग्रेस के गर्मपंथी और नरमपंथी खेमे में आंदोलन की गति और संघर्ष के तरीकों को लेकर मतभेद बना। अंततः इसी मुद्दे को लेकर 1907 ईस्वी में कांग्रेस में सूरत अधिवेशन में पार्टी में विभाजन हो गया। तो क्या हुआ कि जो गर्मपंथी थे, मतलब जो मतलब आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, ठीक है, जिनके विचार थोड़े उग्र थे, और जो नरमपंथी थे, ठीक है, जिनके विचार थोड़े नरम थे, इनमें क्या हुआ, मतभेद हो गया और सूरत विभाजन हो गया। ठीक है, पार्टी दो भागों में बट गई 1907 में। सूरत विभाजन इसको बोलते हैं। उग्रवादियों ने स्वदेशी और बहिष्कार के अलावा निष्क्रिय प्रतिरोध का भी जनता से आह्वान किया।
ठीक है। जो उग्रवादी थे वो चाहते थे कि स्वदेशी और बहिष्कार के अलावा निष्क्रिय प्रतिरोध भी हम करें, मतलब उनका प्रतिरोध भी एक तरीके से करें। इन्होंने जनता से सरकार के साथ सहयोग ना करने और सरकारी सेवाओं, अदालतों, सरकारी स्कूल, कॉलेजों और नगर पालिकाओं एवं विधानमंडलों का बहिष्कार करने की अपील की। तो इन्होंने जनता से कहा कि आप जो उनकी मतलब जितनी सेवाएं हैं आप उनका बहिष्कार करिए। देखिए, अब कोई सरकार है, अगर आप उसकी कोई सेवा ही नहीं लेंगे तो वो किस काम की रहेगी। इस तरीके से इस रूप में अब बंगाल के विभाजन का प्रश्न गौण हो गया तथा भारत की स्वतंत्रता भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में मूल प्रश्न के रूप में खड़ी हुई। आगे जाके क्या हुआ कि मतलब भारत की स्वतंत्रता ही जो है उनका मूल मांग बन गई। स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी माल के बहिष्कार को सर्वाधिक सफलता मिली। ठीक है, ये इन्होंने क्या किया कि विदेशी जो सामान है उसका हम बहिष्कार करेंगे। इस आंदोलन के दौरान एक महत्वपूर्ण स्वयंसेवी संगठन था बारीसाल की स्वदेश बांधव समिति। ये याद रखिएगा, स्वदेश बांधव समिति किसके? बारीसाल की। कभी आ जाता है ना तो फिर उस समय ऐसे कन्फ्यूज़न होता है कि किसकी थी। इसके अध्यापक कौन थे? अश्विन कुमार दत्त थे। इन्होंने यहाँ की बहुसंख्यक मुसलमान किसानों को आंदोलन के लिए प्रेरित किया था। जो मुसलमान किसान थे उनको प्रेरित किया था आंदोलन के लिए। आर्थिक क्षेत्र में देशी उद्योगों और उद्यमों को बढ़ावा दिया गया। अनेक कपड़ा मिले, हैंडलूम से संबंधित उद्यम, राष्ट्रीय बैंक और बीमा कंपनियों की स्थापना की गई। देखिए, अगर आप अपने देश को बढ़ाना चाहते हैं तो आप क्या है देशी उद्योग या उन सबको ही बढ़ावा देते हैं। तो ये इसमें किया गया, मतलब हमें विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करना है और देसी चीज़ों को अपनाना है। सांस्कृतिक क्षेत्र में इस आंदोलन के दौरान काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला। राष्ट्रवादी काव्य, गद्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई। ठीक है, इस आंदोलन में क्या हुआ? सांस्कृतिक क्षेत्र पर भी प्रभाव पड़ा, जैसे कि काव्य, गद्य, पत्रकारिता, इन पर की भी प्रगति हुई। रविन्द्रनाथ टैगोर, रजनीकांत सेन, सैयद अबू मोहम्मद, मुकुंद दास ने देशभक्ति गीतों की रचना की जो आज भी बंगाल में प्रचलित हैं। ठीक है, कई सारे देशभक्ति गीतों की रचना हुई। ये सब काफ़ी मतलब रचनात्मक कार्य भी इसमें हुए। राष्ट्रीय शिक्षा के विकास के लिए भी अनेक कदम उठाए गए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई तथा अरविंद घोष को इसका प्रचार बनाया गया। तो देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की, याद रखिएगा। अरविंद घोष इसके प्राचार्य थे। ये जो है ये सब आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब याद करने वाली चीज़ है। कला के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारतीय कला पर पाश्चात्य प्रभुत्व को तोड़ते हुए मुगलों, राजपूतों की पारंपरिक स्वदेशी कलाओं तथा अजंता की चित्रकला को अपना प्रेरणा स्रोत बनाया। देखिए, जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने जो अब कला थी, जो आर्ट थी, उस पर क्या था कि पश्चिम का प्रभाव आ रहा था। इन्होंने कहा नहीं, भारतीयों का कला को इन्होंने वापस लाया। तो इन्होंने जो राजपूतों की कला थी, स्वदेशी कला थी, ठीक है, उसको अजंता की चित्रकला को अपना प्रेरणा स्रोत बनाया था। विज्ञान के क्षेत्र में जगदीश चंद्र बोस तथा प्रफुल्ल चंद्र राय ने उल्लेखनीय काम किया था, याद रखिएगा। स्वदेशी आंदोलन महिलाओं के संदर्भ में एक नई बात देखने को मिलती है। शहरी मध्यवर्गीय ऐसी महिलाएं जो सदियों से घरों में कैद थी ने इस आंदोलन के दौरान जुलूसों एवं धरनों में खुलकर भाग लिया तथा इसके पश्चात वे लगातार राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रही। तो इस आंदोलन की एक और अच्छी बात है कि इसमें महिलाओं ने बहुत पार्टिसिपेट किया। ठीक है, और आगे भी वो करती रही। अनेक मुसलमान नागरिकों ने भी इस आंदोलन में भागीदारी की। तो मुस्लिम नागरिकों ने भी भागीदारी की थी। इसमें प्रसिद्ध वकील अब्दुल रसूल तथा लियाकत हुसैन गजनवी प्रमुख थे। फिर भी मध्य और उच्च वर्गों के अधिकांश मुसलमान इस आंदोलन से अलग रहे। मुसलमान इसमें शामिल हुए पर कुछ जो मध्य और उच्च वर्ग थे वो थोड़ा दूर रहे। से ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में इस आधार पर विभाजन का समर्थन किया गया कि बंगाल के विभाजित हो जाने से पूर्वी बंगाल में मुसलमानों का बहुमत हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, हमेशा कुछ लोग सपोर्ट में, कुछ लोग अगेंस्ट रहते हैं। तो इसमें भी कुछ लोग मतलब सपोर्ट में थे और कुछ लोग अगेंस्ट में थे। ठीक है, उन्हें लगा कि मुस्लिमों का बहुमत हो जाएगा पूर्वी बंगाल में। 1908 के मध्य तक यह आंदोलन पूरी तरह नेतृत्वहीनता की स्थिति में आ गया। ठीक है, आगे क्या हुआ, इसका नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था। फलस्वरूप आंदोलन समाप्त हो गया। मिंटो दित्य ने राजनीतिक सुधारों पर सलाह देने के लिए 1906 में अरुंडेल कमेटी का गठन किया। ठीक है, तो अरुंडेल कमेटी बनी थी 1906 में। मिंटो जो सेकंड था उसने राजनीतिक सुधारों पर सलाह देने के लिए। इस कमेटी ने विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने की आवश्यकता पर बल दिया। फलतः 1911 के दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया तथा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली काट दी गई। तो 1911 में वापस क्या है, बंगाल विभाजन रद्द हो गया दिल्ली दरबार में। अब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कर दी गई। तो यहाँ पर हमारे ये वाला टॉपिक फिनिश होता है। अब हम आगे देखेंगे दूसरे जो हमारे टॉपिक आएंगे, सूरत विभाजन क्या था, ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना, ये सब देखेंगे।
ओके, थैंक यू, बाय। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बाय बाय।